हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द की रिएक्टर पर। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जो कि एक स्कैम से रिलेटेड है और आज के ज़माने में शायद ये सभी लोग ज़्यादातर चलाते हैं। तो आइए ज़्यादा बहस ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं वीडियो। लेट्स वॉच। आजकल कहीं पेमेंट करनी हो तो ज़्यादातर लोग जेब से पर्स नहीं मोबाइल निकालते हैं। डिजिटल पेमेंट कैश का ऑप्शन बनता जा रहा है और काफ़ी आसान भी है। हमारे और आपके मोबाइल में म्यूज़िक ऐप्स और फूड डिलीवरी ऐप्स के साथ ही अब डिजिटल पेमेंट ऐप्स का होना आम है। ज़्यादातर यूपीआई लेन देन गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के ऐप के ज़रिए किया जाता है। इसलिए ऐसे नियम बनाने की कोशिश की जा रही है कि इनसे होने वाला लेन देन 30% से ज़्यादा ना हो। अब अगर ये नियम लागू होते हैं तो डिजिटल पेमेंट ऐप के इस्तेमाल के नियमों में भी बदलाव होंगे। हो सकता है कि डिजिटल पेमेंट की संख्या को सीमित करने का नियम भी आ जाए। इन नियमों के पीछे एक वजह ये भी है कि थर्ड पार्टी ऐप ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं और सरकार इन्हें रोकना चाहती है। लेकिन कुछ जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटल मार्केट में मौजूद हर ऐप पर भरोसा मत कीजिए। इस तरह की सेवा देने वाले कई नए ऐप बाजार में तेजी से आ रहे हैं, लेकिन भरोसेमंद ऐप का ही इस्तेमाल करें। पेमेंट ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर देखिए। क्या ऐप को इस्तेमाल करने के लिए लॉगिन करने की ज़रूरत है? लॉगिन के नियम कितने सुरक्षित हैं? पेमेंट के बाद क्या नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है? क्या ऐप परमिशन में कहीं ऐसा प्रावधान तो नहीं कि आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी कंपनी को भेजा जा सकता हो? एक बार जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, तब आप उसके बाद तय करें कि आपको वो ऐप डाउनलोड करना है या नहीं। इसके बाद बारी आती है आपके मोबाइल सेटिंग्स से जुड़ी बातों की। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। साथ ही मोबाइल के साथ साथ ऐप के लिए भी पासकोड रख सकते हैं। इससे आपका मोबाइल और ऐप दोनों सुरक्षित हैं। अपने डिजिटल पेमेंट ऐप को अपडेट करते रहें। और आखिरी बात, अगर आप मेरी तरह नंबरों से डरते हैं तो मोबाइल पर पेमेंट करते समय 2 बार ज़रूर चेक कर लीजिए। या अगर स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करने के बाद जिस शख्स का नाम आए उससे पूछ लें कि क्या ये रिसीवर वही है या कोई और। एक बात और जो हम और आप ज़्यादातर लोग करते ही होंगे, अगर आपको कोई बड़ी रकम भेजनी है तो उससे पहले एक छोटी रकम या 1 या 2 रुपए भेजकर ज़रूर चेक कर लें। डिजिटल पेमेंट से जुड़ा एक मसला ये भी है कि यहाँ आपको अपने पेमेंट ऐप के साथ साथ अपने मोबाइल की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है। पेमेंट ऐप वाले किसी फ़ोन को उसी तरह सुरक्षित रखना है जैसे आप अपने पैसों से भरे बटुए को रखते हों। इसके लिए आपके मोबाइल में पासवर्ड या पासकोड ज़रूर होना चाहिए। फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट जैसे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। फ़ोन में ऐसी सेटिंग रखें कि अगर 3 बार गलत पासवर्ड डाला जाए तो वो अपने आप लॉक हो जाए। अगर आप एक से ज़्यादा पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूर करें कि सभी का पासवर्ड एक मत रखिए। गेमिंग या लॉटरी ऐप इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो अलर्ट पर रहिए। लेकिन अगर आपका यही बटुआ यानी जो आपका मोबाइल है खो जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने खाते का पासवर्ड बदल दीजिए। इससे कोई आपके पेमेंट ऐप से पैसे नहीं निकाल पाएगा। टेक्नोलॉजी ने जो सुविधाएं दी हैं उन्हें सुविधा ही बने रहना चाहिए, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप सावधान रहें और सचेत रहें। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि ऐप तो हम सभी लोग चलाते हैं, जो भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करेगा वो ऐप तो चलाएगा, चाहे वो गेमिंग ऐप हो, चाहे आपका मनी से रिलेटेड हो जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे एक्सेट्रा बहुत सारे होती है। तो इनमें कंडीशन आती है थर्ड पार्टी। अगर आप इनकी प्राइवेसी में जाएंगे तो वहाँ थर्ड पार्टी का कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर होता है। लेकिन उसमें अब जो ये नई चीज़ सुनने को मिली है कि थर्ड पार्टी को डाटा भेजा जाएगा आपका, तो ये कुछ थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि इसमें आपके जो हैकिंग के चांस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल सही बताएगी। लेकिन आज के ज़माने में प्राइवेसी पढ़ता कौन है? चाहे आप गेम कोई डाउनलोड करें या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपने करा बस ओपन और जो भी वो एसएस मांगेगा यस 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 और शुरू हो जाता है। अब चाहे उसके रूल रेगुलेशन कुछ भी हो, कोई ध्यान नहीं देता है। और जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उसमें
अगर उसको आप डिनाई करोगे तो हमें लगता है उसका परमिशन वो आपको यूज़ ही नहीं करने देंगे वो ऐप, है ना। बिल्कुल वो बिल्कुल ऐप सही। आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, फिर तो कूड़ा है एक तरह से। कहने में तो यही कहा जाता है ना कि आप उस प्राइवेसी देखो, अगर हमें भाई प्राइवेसी अच्छी नहीं लगी तो हम डिनाई करेंगे, लेकिन डिनाई करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा मुझे ऐप। उस ऐप की एक्सेस नहीं मिल पाएगी, उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है डेवलपर कॉन्टैक्ट, यानी कि डेवलपर का जिसने भी ये बनाया है उसका कॉन्टैक्ट या फिर उसका एड्रेस जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। आप उसमें ऐप पे नीचे जाएंगे तो मिलेगा डेवलपर ऑप्शन का, उस पर देख लें कि वो इंडिया का है या और कहीं देश का है तभी। और फिर उसको आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं एक बार, जिससे आपको जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि वो चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अभी हमने एक ऐप बेस्ड वो सिक्योरिटी थ्रेट वीडियो किया था जिसमें मतलब फलाना पेमेंट या फिर ये लोन वो लोन, उस तरह के ऐप्स थे जो फ्रॉड किए। और क्योंकि हमारा यूपीआई पिन अगर हम फ़ोन पे या फिर गूगल पे में डालेंगे ना, यानी उस पर्टिकुलर ऐप का एक्सेस हमेशा गूगल पे उनके पास, यदि हम उनकी प्राइवेसी या फिर उनकी शर्तें नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑथेंटिकेशन वाले और भी एजेंसीज हैं, क्योंकि बाकी एजेंसियां लगी रहती हैं ना किसी की कमी का ढूंढने में, और ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स या फिर लोग होते हैं या फिर संस्था होती हैं जो मतलब पर्टिकुलर ऐप को या तो उसकी अपोनेंट होती हैं तो उसकी कमियां देखती हैं। तो हमें नहीं लगता गूगल पे और फ़ोन पे ऐसा कुछ करते होंगे, अगर करेंगे तो सरकार उन पे सीमित कर देगी। मुझे लगता है 30% से अधिक का ट्रांजेक्शन वाला नहीं होना चाहिए। और आज का एक वीडियो और हम लोग करेंगे अभी, बहुत मस्त होने वाला है, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरह से हमें टेलीकॉम कंपनियां लूटती थीं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।